लास्ट चैप्टर बाकी था, क्या नाम था इसका, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। सबसे पहले प्रेस मतलब क्या होता है, प्रेस मतलब होता है न्यूज़ पेपर, अखबार वगैरह, ठीक है, यही होता है ना। और संस्कृति मतलब होता है कि अपना कल्चर, आपका रीति रिवाज, आपका रहन सहन। और राष्ट्रवाद मतलब होता है देशभक्ति, ठीक है। इन तीन चीज़ें समझ आए कि नहीं समझ आए। पूरे चैप्टर में इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे होती है, कौन शुरू करता है, स्वर ना। और उसके बाद पूरी दुनिया में प्रेस की शुरुआत कब हुआ, अखबार छापना कब से शुरू हुआ, यही सब चीज़ों के बारे में जानना है। आइएगा तो उसी में लिखा हुआ है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये चीज़ तो मतलब समझिए एक तरह से फेवरेट हो गया है ना, फेवरेट डायलॉग हो गया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ की आपको कमी खलेगी तभी ना उसको बनाइएगा, है कि नहीं। है सिंपल बात है कि नहीं बात है। तो ये ऐसी नॉर्मली बात होगी, सबको पता रहना चाहिए। नीचे लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख। तो अशोक का अभिलेख जो है अनेक लिपियों में थी, मतलब उसमें मोस्टली 4 ज़्यादा फेमस था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। तो उसका अलग अलग लिपि, मतलब लिपि मतलब होता है कि किस लिपि में लिपाया है, लिखाया है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग का हिंदी है, किस लिपि में लिखाता है बताइए लो, मालूम आप लोग को है। हिंदी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें नहीं लिखते हो कि कौन सा लिपि है, देवनागरी लिपि। इंग्लिश रोमन लिपि में लिखाता है, बताइए इंग्लिश से क्या होता है, रोमन लिपि, याद रखिए। हिंदी क्या होता है, देवनागरी लिपि, ठीक है। आ गया जी। अब मुद्रण का इतिहास और गुटेनबर्ग तक। मुद्रण का इतिहास शुरू होता है कि मुद्रण जो है, छपाई वाला मशीन जो है, प्रिंटिंग प्रेस जो है, वो उसका इतिहास के बारे में जानना है। तो सबसे शुरुआती में था ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग जो था वो क्या था कि स्याही से गढ़े, स्याही से लगे काठ में के ब्लॉक जो है तख्ती के कागज़ पर रखकर छपाई की जाती थी। मतलब क्या था कि लकड़ी का ब्लॉक था, सॉरी ना, जिस पे जो भी चीज़ें लिखना रहता था उस पर उखाड़ा वगैरह रहता था, मतलब खुद उसमें क्या किया, स्याही लगा दिए, स्याही लगा के उसको ऐसे पेपर पे छापते थे, क्या हो जाता था, उग जाता था। जैसे कि यहाँ बगल में आपको फोटो में दिख रहा होगा लकड़ी का ब्लॉक। तो ब्लॉक प्रिंटिंग से क्या था, लकड़ी का या तख्ती का ब्लॉक था, बस इतना ही जानना है कि लकड़ी या तख्ती का ब्लॉक था, ठीक है। और उसको क्या किया जाता था, कागज़ पर उसको छापा जाता था या उखाड़ा जाता था। उसके नीचे ये तो लिखा हुआ 105 ईस्वी AD में या ईस्वी में टस पलाई लून चीनी नागरिक थे। तो चीनी नागरिक का नाम क्या था, टस पलाई लून, ठीक है। जो कपास के मलमल की पट्टियों से क्या बना दिए, कागज़ बना दिए। इसे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन है कि चीनी जो नागरिक थे, वो चीनी नागरिक जो उनका नाम क्या था जिन्होंने पहली बार कागज़ बनाया था, क्या नाम था, टस पलाई लून। कब बनाया था, 105 ईस्वी में। किससे बनाया था, किन चीज़ों से मिलकर बनाया था, कपास और मलमल की पट्टियों से बनाया था, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे ये मुद्रण की जो लहर जो है बहुत आगे बढ़ने लगी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किसने शुरू की, चीन, जापान और कोरिया। इन तीनों में से किसी को एक का अगर नाम देना होगा तो किसको दीजिएगा, किसी एक का नाम देना होगा तो चीन को दीजिएगा। चीन, जापान, कोरिया, तीनों में से चीन ने सबसे पहले क्या दिया था, मुद्रा के बारे में बताया था, छपाई की शुरुआत किया था, ठीक है। अब उसके बाद इसकी शुरुआत जो है लगभग इसकी शुरुआत 594 में ब्लॉक के माध्यम से होने लगी, ठीक है। लकड़ी का ब्लॉक जो था उसी के माध्यम से धीरे धीरे शुरू होने लगा। उसके बाद से 712 तक चीन में फैला और 790 तक कहाँ फैल गया, हाँ 712 तक चीन, अरे पहले उसे दिया देखो ना, 712 तक यह चीन के सीमित क्षेत्र तक फैल गया और 760 तक इसकी लोकप्रियता चीन में काफ़ी और चीन और जापान में बढ़ गई, ठीक है। नीचे आएंगे तो लिखा है मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय किसको दिया जाएगा, चीन को। इसीलिए बोला हूँ कि अगर किसी एक का नाम देना होगा तो किसको दे सकते हैं, चीन को दे सकते हैं। चित्रण कला का शुरुआत किसने किया था, चीन ने शुरू किया था। और 1041 के एक चीनी व्यक्ति थे, इनका नाम क्या था, पी सेंग ने मिट्टी का मुद्रा बनाया। तो मिट्टी का मुद्रा किसने बनाया, मिट्टी का मुद्रण पी सेंग एक व्यक्ति थे, चीनी व्यक्ति थे। कब बनाया, 1041 में। सबसे नीचे आएंगे तो उसी लाइन में लिखा हुआ धातु से मूवेबल टाइप के प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य कोरिया में छापी गई थी। इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात कि धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा पहली पुस्तक कहाँ छापी गई थी, कोरिया में। और किस सदी में, 13वीं सदी में। अगले पेज में आइएगा तो यूरोप में आरंभ गुटेनबर्ग की भूमिका। अब गुटेनबर्ग जो थे छापाखाना मशीन में सबसे बड़े क्रांतिकारी थे एक्चुअली। उन्हीं के बाद से बहुत ज़्यादा तेज़ी से छापाखाना मशीन वायरल हुआ है, स्वर्ण। तो अब उनके बारे में उनकी भूमिका देखते हैं कि यूरोप में गुटेनबर्ग की क्या भूमिका रही मुद्रण को लाने के लिए, छपाई मशीन को बनाने में। तो यहाँ लिखा है ऊपर में दूसरे लाइन में, चीन, जापान और कोरिया भाषा में लगभग 40,000 के क्या थे, वर्ण अक्षर थी। मतलब जैसे क ख ग होता है, ABCD होता है ना, उसी तरह 40,000 वर्ण अक्षर था चीन, जापान और कोरिया में, बताइए, है ना, समझे। 40,000 होते हैं वर्ण अक्षर,
जैसे ABCD में कितना होता है 26 होता है ना, तो उसमें बताओ कि जापान कोरिया में 40,000 था। तो 40,000 वर्ड अक्षर होने के कारण सबको तो बना पाना संभव तो थोड़ी था, उतना के लिए कितना बनाएगा, उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा ब्लॉक, और सब ब्लॉक से अलग अलग छापना पड़ेगा, करेगा ना कि नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होता था। एक यहाँ लिखा है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग सिल्क रूट था क्योंकि रेशम की शुरुआत चाइना से हुई थी। एक बार बताया तब लोग कहानी की जो चाइना का महारानी थी उनकी चाय के कप में गिर गया एक रेशम का कीड़ा, उसको निकाली थी, एक धागा की तरह दिखा, बहुत सुंदर सा, ठीक है। उसके बाद से ही चाइना वाला रेशम के बारे में जान गया और रेशम को बनाना शुरू कर दिया रेशम बनाना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि रेशम चमकदार था, चमकदार धागा था, रेशा था और ये बहुत खूबसूरत था, इसीलिए उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो पूरी दुनिया में बेचता था, जिस रास्ते से जाकर बेचता था ना उसको सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता था। वो रास्ता यहाँ पे एक छोटा सा नाम दिया, समरकंद, पर्शिया और सीरिया। तो क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से कौन सा रेशम मार्ग है, तो कौन सा हो जाएगा, समरकंद, पर्शिया और सीरिया हो जाएगा जो रेशम मार्ग था, ठीक है। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है 11वीं सदी के पूरब में यूरोप, 11वीं सदी के में पूरब से यूरोप पहुंची, मतलब यूरोप में पहुंचा ये कब, 11वीं सदी में। और 1336 ईस्वी में यानी 14वीं सदी में पेपर मिल की स्थापना हो गई, कहाँ, जर्मनी में। तो पेपर मिल की स्थापना कहाँ बन रही है, जर्मनी में हो रही है। सबसे पहला पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में 1336 ईस्वी में हुआ। अब ये गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस जानेंगे। जर्मन में मेंज नगर में गुटेनबर्ग जगह का नाम याद रखिएगा। मेंज नगर में गुटेनबर्ग के कृषक परिवार के व्यापारी परिवार में जन्मे हुए थे। ये बचपन से ही क्या किए थे, तेल और जैतून के पीसने वाला मशीन देखे हुए थे, ठीक है। तेल और जैतून, जो जैतून का तेल होता है उसे तेल पेरने वाला मशीन ये बचपन से ही देखे हुए थे, ठीक है ना। कौन देखे हुए थे, गुटेनबर्ग देखे हुए थे। मेंज नगर के किसान परिवार के व्यापारी परिवार के। अब यहाँ देखिए अगला पे जो बगल में दिया हुआ बिस्मथ धातु, बिस्मथ धातु दिया हुआ। तो बिस्मथ धातु क्या होता है, एक्चुअली में जितने भी धातुएं होते हैं ठंडा के दिन में सिकुड़ता है, कोई भी चीज़ ठंडा के दिन में सिकुड़ता है और उसको गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फैलेगा। लेकिन बिस्मथ धातु है ना उसको उल्टा होता है, उसको क्या करना, उसको ठंडा करने पर वो फैलता है, सिकुड़ता नहीं है, वो फैलता है, ठीक है। तो जो मुद्रा बनाया गया, जो मुद्रण मशीन बनाई गई उसमें यूज किया गया शीशा का, है ना, उसके बाद से रांगा यानी कि टीन का और बिस्मथ धातु का, ये तीन चीज़ों का मिश्र बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा बनाने में किन धातु का उपयोग किया गया था, तो शीशा, टीन और किसका, बिस्मथ धातु का उपयोग किया गया था। शीशा इसलिए उपयोग किया था कि शीशा जो है सस्ता और सियाई के स्थानांतरण के लिए क्षमता रखता है, सियाई का स्थानांतरण करने के लिए क्षमता रखता है। दूसरा टांका यानी टीन का उपयोग इसलिए किया गया ताकि कठोरता और इसको गलाने में मदद बन सके, ठीक है। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में वर्ष में शुरू हुई, यानी कि मुद्रण शोध जो है ना कब से शुरू हो गया, 1440 में। अब गुटेनबर्ग ने उसको पहला काम मिला छापने का, कि किसने दिया, तो एक सुनार थे जिनका नाम था सुनार यानी साहूकार, है ना। फर्स्ट नामक, क्या नाम था उनका, फर्स्ट नामक सुनार और साहूकार। और फर्स्ट नामक सुनार साहूकार ने फर्स्ट बार इनको दिया छापने के लिए, क्या छापने के लिए, बाइबल छापने के लिए, जो 42 लाइनें और 36 लाइनें में ये बाइबल छापा गया। तो क्वेश्चन पूछता है 36 लाइनें या 42 लाइन के बाइबल जो है किसने छापा था, पहली बार गुटेनबर्ग ने छापा था, किनके ऑर्डर पर, है ना, फर्स्ट नामक सुनार के ऑर्डर पर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 421 से लाइन वाले बाइबल का मुद्रण गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। 421 लाइन वाला भी किसने किया था, मुद्रण की ये बाइबल छापने का गुटेनबर्ग ने। लेकिन फर्स्ट और सुओफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया, लेकिन इनके द्वारा ये पूरा नहीं कर पाए। पूरा उस बाइबल को कौन छापा, सुओफर ने छापा, ठीक है। बाद में नीचे देखेंगे तो 36 लाइन वाला भी बाइबल को 1448 में छापा गया। और इसके बाद सुओफर क्या किए, सुओफर कौन सी किताब छापे, किस किताब, तो इंडल्जेंस नामक पुस्तक छापा। कौन किताब, इंडल्जेंस नामक किताब छापा। अगले पेज में ये अब सर जॉन विलियम कैक्टस मुद्रण कला में इंग्लैंड लेके आए थे। इंग्लैंड कब लेके आते हैं, 1475 ईस्वी में। कौन लेके आता है, विलियम कैक्टन जो है मुद्रण कला को लेके आए इंग्लैंड में। मतलब इंग्लैंड में आता है 1475 में। जर्मनी में आ चुका था पहले, ये 13 में आ चुका था, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में आता है 1475 में, लेके आते हैं कौन, विलियम कैक्टस, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल पहुंचता है 1544 में, बाद में पहुंचता है पुर्तगाल। उसके बाद से धीरे धीरे अपने देश में भी आएगा। अगले पेज में जी अब ये मार्टिन लूथर के बारे में दिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन इनके बारे में पूछता है ना। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर थे, इनके बारे में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा मार्टिन लूथर जो थे वो 95 की स्थापना किए थे, ठीक है। तो ये 95 क्या था, 95 एक तरह से समझिए कि
जितने भी बाइबल में या धर्म गुरुओं द्वारा अपने द्वारा ज़बरदस्ती बनाया गया कानून था उसको चैलेंज किए हुए थे कि ये सब बाबा लोग, ये सब मतलब पादरी लोग जितने भी हैं, ईसाई में पादरी होते हैं, कि ये सब गलत लिखे हुए। तो ये कैथोलिक चर्च के खुद ही क्या थे, पुजारी थे एक तरह से, ठीक है। लेकिन उस चर्च में होने वाले जितनी भी बुराइयाँ थी उन बुराइयों को क्या कर रहे थे, वो उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। और 95 पेपर एक लिखे हुए थे और उस पेपर को क्या किए थे, टांग दिए थे चर्च के गेट के सामने कि किसी को भी इस क्वेश्चन पर इस तरह का डाउट हो तो हमसे बेधड़क पूछिए, हम बताएंगे, चाहे कोई बताया ना बताया, ठीक है। उसी को 95 थीसिस कहा गया ना। लूथर कहते थे कि मुद्रण ईश्वर की ही देन है और ये ईश्वर की ही महानतम देन है और ये सबसे बड़ा क्या है, तोहफा है, ठीक है। तो मुद्रण के क्या बोलते थे, मुद्रण के ऊपर ये मुद्रण पर मरना था कि लूथर का कि ये क्या है, ईश्वर का देन है। इससे क्या होगा ना, एक्चुअली में क्या था ना, जैसे कि मान के चलिए कि होता क्या था कि बाइबल मान के चलो कि ये जो बाइबल था है ना, जब मुद्रण नहीं थी तो एक ही के था, ठीक है, एक ही था। उसमें जैसे पांडुलिपि पहले तो कैसे था, ताड़पत्र पर लिखा जाता था, उसी तरह किसी धातुओं पर उसको लिख के रखा गया रहता था बाइबल को। तो उसको क्या रखा था, कौन रखा था, मान के चलो कि सिर्फ पादरी रखते थे, आम पब्लिक के पास नहीं थी। तो क्या होता था, उसके अंदर क्या सच्चाई लिखी है नहीं जान पाते थे। अब जो बुरा होगा पादरी उसको कुछ बढ़ा देगा, जैसे मौलवी मान के चलिए कुछ भी बोल देगा कुरान के अंदर क्या लिखा है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं उसका मतलब जानते हैं। तो एक पंडित जो रहेंगे वो कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आपने ग्रंथों के बारे में आपको नहीं पता है, गीता के बारे में नहीं पढ़े हुए है कि नहीं, कुछ भी बोल के आपको बलगरा सकता है, लोग बेवकूफ़ बना सकता है। जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में आज ये सब खूब चलते रहता है, उसमें से कुछ ही ला देगा, नीचे लिख देगा लोग कि कुरान का हवाला दे रहे हैं, गीता के हवाला दे रहे हैं, ये गीता से लाया गया है या आपको वेद में से निकाला गया है या बाइबल में से निकाला गया। ऊपर कुछ कहानी निकल रहेगा, नीचे नाम दे देगा, आपको लगेगा सही है में, क्योंकि आप नहीं पढ़े। तो यही लूथर साहब थे, वो कह रहे थे कि जब छपाई मशीन आ गया ना तो हर किसी के लिए अवेलेबल हो गया, हर किसी के लिए किताब मिल गया, छपा गया तो हर किसी को किताब मिल गया, बाइबल मिल गया, कुरान मिल गया, जो भी किताबें थे सबके हाथों हाथ में आ गया। तो क्या उसमें सच्चाई है, क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं, वो सब लोग जान गए। उससे पहले ही मार्टिन लूथर खुद भी क्या किए थे, 95 को लिस्ट बना के टांग दिए थे कि एनी डाउट तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले पेज पे आइए, तकनीकी विकास में आनेंगे। तकनीकी विकास में देखेंगे तो यहाँ लिखा है, न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस से को कारगर बना लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बेलनाकार प्रेस किसने बनाया था, रिचर्ड एम हो ने। प्रति घंटे 8000 के ताव पर छापे जाते थे, तो प्रति घंटे जो है 8000 प्रतियां जो है छाप देते थे, ठीक है। किसने बनाया था इसको, रिचर्ड एम हो ने। बेलनाकार जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, सिलेंडर टाइप का। उसका 20वीं सदी में, अगले पेज ऊपर में दिखेगा, 20वीं सदी में ये बिजली से चलने वाला बन गया, ठीक है। क्या बन गया, बिजली से चलने वाला बन गया। अब लिखा है भारत में प्रेस का विकास। तो एक्चुअली में भारत में पहले जो है प्रेस वगैरह की परंपरा नहीं था ना भारत में। तो कागज़ का आविष्कार कब हुआ, कब आया कागज़ का आविष्कार, बताइए। 100 ईस्वी तो चाइना में हुआ था पगला, 13वीं सदी में ना, बहुत बाद में 13वीं सदी जब वो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए तब उनके बाद वो लोग पेपर लेके आए, लेकिन कागज़ों का लेके आए। और प्रेस का तो आविष्कार बाद में होगा, प्रेस को तो लेके आएंगे ये वाला पुर्तगाल वाले, ठीक है, 16वीं सदी में। प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहले लाने वाला कौन था, पुर्तगाल थे, जो कब लाएंगे, 16वीं सदी में लेके आएंगे। कागज़ आया था 13वीं सदी में, उससे पहले कागज़ों नहीं था अपने यहाँ, ठीक है, उससे पहले पांडुलिपि का उपयोग किया जाता था। उसके बाद देखेंगे तो कैथोलिक पुजारी ने 1579 में पहली क्या तमिल पुस्तक छपी, भारत में पहली तमिल पुस्तक छपा गया किसके द्वारा, कैथोलिक पुजारी द्वारा, कब, 1579 में, 79 में। समाचार पत्रों की स्थापना, अब समाचार पत्र की स्थापना शुरू हो रहा है। 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। 1780 में जेके हिकी यानी जेम्स हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो बंगाल गजट की स्थापना किसने किया था, जेके हिकी ने कब किया था, 1780 में, 1780 ईस्वी में। उसके बाद बंगाल गजट के बाद इंडिया गजट भी की स्थापना किया, ठीक है। दूसरा समाचार पत्र था बंगाल गजट के बाद कौन सा था, दूसरा इंडिया गजट था, ठीक है। उसका भी 1780 में उसके बाद कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, हेराल्ड, उसके बाद से मद्रास कैरियर, मद्रास गजट, बहुत सारे साप्ताहिक के क्या थे, पत्रिका वगैरह छापे गए, ठीक है। ये सभी क्या थे, साप्ताहिक थे। ये समाचार पत्र क्या थे, साप्ताहिक थे। इसका नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से कौन सा साप्ताहिक अखबार था। कलकत्ता कैरियर था, एशियाटिक मिरर था, ओरिएंटल स्टार था, बजट, बम्बई गजट, हेराल्ड, मद्रास मेरियर, मद्रास गजट। कौन था इसमें से साप्ताहिक, बताइए, इनमें से कौन से समाचार पत्र साप्ताहिक थे। हाँ,
कलकत्ता सब लिखा हुआ है गदैया, नहीं दिख रहा है। ये सभी सब समाचार पत्र साप्ताहिक थे। करे कौन सा था खोज रही है को, अलग अलग दिन को प्रकाशित किया जाता है। सब ये क्या था, साप्ताहिक था। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा इसको बताए थे कि शक्तिमान सीरियल आप लोग देखे होंगे, लोग या नहीं देखे होंगे, लोग बताए थे कि उसमें शक्तिमान का जो रोल निभाता है ना, बहुत पहले देखते थे कि उसका जो चश्मा पहनता था बाद में निकलेगा शक्तिमान जगह, जिस ऑफिस में बैठा था वो न्यूज़ पेपर का ऑफिस में बैठता था, न्यूज़ ऑफिस में बैठता था। ध्यान देखे हो, ध्यान से कभी ध्यान दिए हो, न्यूज़ रूम में ही बैठेगा, न्यूज़ वाला अखबार जहाँ छपता है सब, है ना, तो वो उसी न्यूज़ में बैठे रहेगा, क्योंकि उसका मालिक बार बार आएगा, पता कहेगा कि ये शक्तिमान किधर से आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में न्यूज़ लेके आओ, है ना, तो खुद ढूंढेगा, न्यूज़ लेके आएगा। उसका नाम था गंगाधर, मतलब न्यूज़ छापने वाला जो था शक्तिमान, उसका नाम था गंगाधर। और वही बाहर निकलता था कहीं, मतलब कहीं किसी तरह का मुसीबत आया तो वही गोल गोल घूम के क्या बन देता था, शक्तिमान। खाली गोल गोल देखता था तुम लोग, है ना, कि कैसे गोल गोल बन रहा है, बाकी तो मालूम नहीं है, उसको नाम नहीं मालूम है। तो गंगाधर इसलिए बता रहा हूँ कि गंगाधर से याद रखिएगा, भारत में प्रथम न्यूज़ समाचार पत्र को साप्ताहिक करने वाला साप्ताहिक पेपर बंगाल गजट की स्थापना कौन कर रहे हैं, गंगाधर भट्टाचार्य 1816 ईस्वी में। यानी गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भारत में क्या हो रहा, प्रकाशित हो रहा प्रथम समाचार पत्र, वो भी साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट 1816 ईस्वी में। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल गजट था वो किसके द्वारा था, JK हिकी द्वारा था 1780 में, लेकिन भारतीय द्वारा गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा। ठीक है, अगले पेज में आएंगे तो मिलेगा संवाद कॉमेडी और मिरातुल अखबार। दो तरह का अखबार थे, संवाद कॉमेडी और मिरातुल अखबार। ये दोनों अखबार का देखेंगे तो 1821 ईस्वी में किसने इसको किया, किसने किया था, बंगाली में किए थे और फारसी में किए थे मिरातुल अखबार, ये दोनों किए थे राजा राम मोहन राय। किसने किया था, राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा संवाद कॉमेडी किस भाषा में, बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार किस भाषा में, फारसी भाषा में। संवाद कॉमेडी कब, 1821, मिरातुल अखबार कब, 1822। किसने इसकी स्थापना किया, राजा राम मोहन राय। आगे आप लोग को मिलेगा यहाँ पर राजा राम मोहन राय, बगल पेज में आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, एक और किताब लिखी हुई थी अंग्रेजी में, क्या नाम था उनका, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ठीक है, ब्रह्मनिकल मैगजीन किसने लिखा था, मतलब अखबार का किसने शुरुआत किया था, राजा राम मोहन राय। तो अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन, और आपका फारसी में कौन था, मिरातुल अखबार, और उसके बाद से बंगाली में कौन था, बंगाली में अखबार का नाम क्या था, संवाद कॉमेडी। 1821, 1822, उसके बाद से अंग्रेजी में भी छापा गया ना, ब्रह्मनिकल मैगनीज, और उसके बाद से मैगजीन। और उसको 1822 ईस्वी में बम्बई में गुजराती भाषा में भी एक छापे। गुजराती भाषा में क्या था, दैनिक बम्बई, गुजराती में दैनिक बम्बई, बंगाली में क्या था, संवाद कॉमेडी, फारसी में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन। ठीक है, ये सारे अखबार किनके द्वारा छापे गए या किनके द्वारा स्थापना किया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। 1830 ईस्वी में बंगदंत की स्थापना हुआ। बंगदंत की स्थापना कब हुआ, 1830 में। किसने किया, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन, तीनों के सहयोग से। तो क्वेश्चन पूछता है बंगदंत की स्थापना निम्न में से किसने किया, तीनों ने किया, द्वारकानाथ टैगोर ने, प्रसन्न कुमार टैगोर ने। तो दो को टैगोर हैं, लेकिन द्वारकनाथ और प्रसन्न है, तो द्वार पर आइए, प्रसन्न हो जाइए, राजा बन जाइए। तो राजा के द्वार पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। राजा के द्वार पर जाइए तो क्या हो जाइएगा, प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, राजा के द्वारी पर जाके प्रसन्न हो जाएगा आदमी के, राजा से भेंट हो गया हमारा। तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर राजा के द्वारी पर जाके हो गए, प्रसन्न हो गए, है ना। बंगदत्त 1830 ईस्वी में इसकी स्थापना कौन करता है, यही तीनों करते हैं, राजा के द्वार पर जाके प्रसन्न हो गया। ठीक है, 1831 ईस्वी में जामे जमशेद, कौन सा, 1831 में जामे जमशेद, 51 में गुफ्तार तथा गुफ्तार की और अखबार सौदागर का भी प्रकाशन हुआ। धीरे धीरे बहुत सारे अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। अगले पेज में आ जाइए, देखेंगे तो 19वीं सदी में अंग्रेजी अखबार भी छापना शुरू हो गया चुका था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया था 1861 ईस्वी में। मतलब अंग्रेज द्वारा भी अखबार छापे जा रहे थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया था वो कब छपा गया, 1861 में। स्टेटमेंट 1875 में, इंग्लिशमैन कलकत्ता से मतलब, है ना, और मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर जो था 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से, 1876 ईस्वी में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित हो रहा था। इसमें इंग्लिशमैन सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। याद रखिएगा, सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था अंग्रेजों का, इंग्लिशमैन था। जबकि स्टेटमैन जो था ये उदार विचारों का था और ये मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रहता था। ठीक है ना, उसके बाद ये सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना करता था, जो गलत करता था उनकी आलोचना करता था। ठीक है, लेकिन पायनियर जो था, पायनियर वो पूरी तरह से किसका समर्थक था, भारतीय का आलोचक था और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से समर्थक था पायनियर। ठीक है,
आज ये भारतीय द्वारा प्रकाशित और संपादित समाचार पत्र। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश की स्थापना की। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सोम प्रकाश की स्थापना किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली में प्रारंभ किया। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो किसकी स्थापना किए? सोम प्रकाश की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सोम प्रकाश की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में। 1857 की क्रांति से याद रखिएगा, क्रांति के 1 साल बाद सोम प्रकाश की स्थापना हो रही है ना। सोम प्रकाश की किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस भाषा में? बंगाली में। ठीक है, उसके बाद लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। कई बार बता चुका हूँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। तो इस प्रेस के द्वारा क्या किया गया? भारतीय लोगों को उनको अपने ही भाषा में अखबार छापने पर रोक लगा दिए गए। उनको बोला कि अंग्रेजी में छापे और हमसे परमिशन लेकर छापे, मतलब अंग्रेजों से। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने किया था। ठीक है, और हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? विद्यासागर। विद्यासागर मतलब उसको खरीद ले लिए। उसके बाद 1874-75 के बीच में लंदन में संवाददाता सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था। इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया? सुरेंद्रनाथ और मनमोहन घोष ने। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन मिरर में क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष कहाँ कर रहे हैं? लंदन में ही कर रहे हैं। ठीक है, कब करा जा रहा है? 1874 और 75 के बीच में। नीचे ये तो केशव चंद्र सेन द्वारा की सुलभ समाचार पत्र यानी कि सुलभ समाचार का स्थापना कर रहा है बंगाल में, बंगला में। तो सुलभ समाचार पत्र की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन। अब ये मोतीलाल घोष के जो संपादन में 1668 ईस्वी में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक रूप से अमृत बाजार पत्रिका, इसको याद रखिएगा नाम, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल घोष ने किया था। ठीक है, मोतीलाल घोष ने किया था। 1868-78 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, तो यहाँ डेट भी दे दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस कब आया था? 1878 इसमें किसने लाया था? लिटन द्वारा लाया गया था। उसके डर से रातों रात में क्या किया? ये अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपने आप को अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। ठीक है, रातों रात पेपर बदल दिया। किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने, मोतीलाल घोष के जो अखबार था। ठीक है, उसके बाद ये काला कांकड़ जो है ये कहाँ का था? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये प्रकाशन न्यूज़पेपर, बस इतना ही याद रखना। काला कांकड़ कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। अब भारतेंदु के बारे में जानेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ये कवि वचन सुधा को प्रकाशित करने लगे। इनका संपादन क्या था? बनारस में कवि वचन सुधा। ठीक है, भारतेंदु 1872 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या था? हरिश्चंद्र। ठीक है, इनका मासिक पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र। उसके बाद से 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने किया था? और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था कि हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू की किसने किया था? 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था 1899 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ भरत जीवन राष्ट्रवादी विचारों और संपोषण वाले पत्रिकाओं में बाल कृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप रामकृष्ण वर्मा के भारत जीवन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है, नीचे आएंगे तो बाल गंगाधर तिलक के संपादक 1821 ईस्वी में अंग्रेजी में क्या किए? अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी, यानी अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी, दो समाचार पत्र निकाले। किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी। ठीक है, 1862 ईस्वी में एम.जी. रनाडे ने इंदु प्रकाश तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ये इंदु प्रकाश की स्थापना किसने किया? एम.जी. रनाडे ने 1862 में। और बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह मेहता ने कब? 1913 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से मद्रास में 1878 में साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने वाला हिंदू, और 1881 ईस्वी में दैनिक रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो जो मद्रास में 1878 ईस्वी में जो प्रकाशित हो रहा था द हिंदू, ठीक है, वो 1881 ईस्वी में दैनिक रूप से परिवर्तित हो गया। पहले साप्ताहिक था, मैंने सप्ताह में एक बार आता था, उसके बाद क्या हो गया? दैनिक रूप से परिवर्तित हो गया। कौन? हिंदू। ठीक है, हिंदू मतलब धर्म नहीं, हिंदू पेपर का नाम है ना। अब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका की स्थापना किए थे। हरिजन पत्रिका का, चूंकि हरिजन एक सेवक संघ की स्थापना किए थे, उसके बाद हरिजन पत्रिका का भी स्थापना कर दिए थे। ये महात्मा गांधी और यंग इंडिया नामक समाचार पत्र की भी स्थापना किए थे। दोनों समाचार पत्र किसके द्वारा स्थापना किया गया था? गांधी जी द्वारा। और यहाँ लिखा मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा कौन सा? 1919 में क्या है? इंडिपेंडेंस। और शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा हिंदी दैनिक आज के एम पन्नीकर ने
1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स का। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना किसने किया था? के.एम. पन्नीकर। किसने किया था? के.एम. पन्नीकर ने। कब किए थे? 1922 में किए थे। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना किसने किया था? के.एम. पन्नीकर ने। किसने किया था? के.एम. पन्नीकर ने 1922 ईस्वी में, याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1927 ईस्वी में जे.डी. बिरला के हाथों में ले लिए गए जितने भी मतलब ये हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक है, ये मदन मोहन मालवीय के हाथ में आया। और अंततः 1927 ईस्वी में किसने ले लिया इसको? जी.बी. बिरला ने हिंदुस्तान टाइम्स को। ठीक है, अगला पेज में आएंगे तो लिखा हुआ है कि आप लोगों को एम.एन. राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक के इंडिपेंडेंस 1930 में साप्ताहिक किया। तो एम.एन. राय द्वारा कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र छपा गया? इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद मौलाना आज़ाद का देखेंगे तो अल हिलाल और अल बिलाल 1912 और 1913 में। 1912 में अल हिलाल और उसके बाद से 1913 में अल बिलाल अखबार किसने छपा था? मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अली जो अली जिन्ना था जिसने पाकिस्तान की स्थापना किया था, तो अली ने अंग्रेजी में क्या छपा? कॉमरेड। और उर्दू में हमदर्द। तो उर्दू में हमदर्द और अंग्रेजी में कॉमरेड नामक समाचार पत्र किसने छपा था? अली ने छपा था, मोहम्मद अली ने। ठीक है, उसके बाद से 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक कौन थे? प्रताप छपा किसने? 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद देखेंगे। उग्र राष्ट्र तथा किसान मजदूर जबरदस्त समर्थक था। 1913 में गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल थे, हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया। और क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है बिहार पुलिस में, बिहार ऐसा ही एग्जामों में हर बार पूछते रहता है कि क्वेश्चन पूछेगा गदर की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? या गदर पार्टी और गदर समाचार पत्र दोनों की स्थापना किए थे लाला हरदयाल ने। कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को में। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। ठीक है, उन्हें कब किए थे? 1913 में किए थे। अब आगे आ जाइए, अगले पेज में आइएगा आप लोग, एक ही बार 2 पेज के बाद बढ़िएगा। तो रूस जापान युद्ध देखिएगा। रूस जापान युद्ध 1904 और 5 में हुआ था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के प्रयासों में भारतीय प्रेस में उल्लेखन किया गया। शुरू में अंग्रेजों के विरुद्ध बोअर विजय से भारतीय प्रेस खुश थे। ठीक है, भारतीय जो थे वो प्रेस क्या थे? खुश थे। रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय को समाचार पत्रों में आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद बढ़ाने की अवसर के रूप में देखा गया। ठीक है, आर्मेनिया और बाल्कन का युद्ध कब हो रहा है? आर्मेनिया और बाल्कन के मुद्दे पर मुस्लिम प्रेस जिम्मेदार अल हिलाल, तौहीद, हमदर्द, कॉमरेड आदि ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए संपूर्ण देश में अंग्रेजी विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत किया। तो आर्मेनिया और बाल्कन मुद्दा जो था कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए सारे उर्दू समाचार पत्र थे उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया देश में। अगले पेज में आ जाइए, उसमें देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है निजाम उल मुल्क तथा अखबार आम ने ईसाई सरकार के विरुद्ध में एक संगठित जनमत बनाने का आह्वान किया। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने सरकार के विरुद्ध में संगठित जनमत बनाने का प्रयास किया? तो कौन अखबार था? निजाम उल मुल्क। तो अखबार आम दो था, निजाम उल मुल्क और अखबार आम। ठीक है, उसको देखेंगे कांग्रेस में वैचारिक मतभेद फलस्वरूप सूरत में फूटा। ये बता चुका हूँ आप लोगों को, इसीलिए इसमें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए कि सारी चीज़ें आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जब उसमें चौथा चैप्टर जो था भारत में राष्ट्रवाद, उसमें सारी कहानी उसमें था। तो कांग्रेस कब अलग हो गया सब, जिसमें गरम दल नरम दल अलग हो गया, 1907 में अलग हुआ। और फिर एक कब होगा लो? 1916 में, जब एनी बेसेंट जो अध्यक्षता करेंगी, एनी बेसेंट 1916 वाला अध्यक्षता नहीं करेंगे, अध्यक्षता तो 1917 में करेंगे, मतलब समझौता करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। एनी बेसेंट आई या सबको समझौता कराई, गरम दल नरम दल को भी और मुस्लिम लीग को भी। ये चीज़ें आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, देखो फिरोज शाह मेहता लिखा, तिलक, एनी बेसेंट, ये सब क्या किया लो? मध्यस्थता कराया लो। और साथ ही साथ एनी बेसेंट का भी देता है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना, होम रूल लीग की। एनी बेसेंट और तिलक दोनों था लो जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था लो भारत में। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध तो अभी जस्ट पढ़े लोग कि 1878 ईस्वी में जो क्या कौन था, ल्यूटन जो था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया। ठीक है, 1878 में, और ला के क्या किया? भारतीय प्रेस को रोकने की कोशिश किया। समझ आया? तो यहाँ 1800 क्या लिखा? 99 का समाचार पत्र का प्रत्यक्षण, 1799 का समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम। लॉर्ड बेलजली जो था फ्रांस में आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर क्या किया? सेंसर बैठा दिया। तो फ्रांस में शुरुआत में ऐसा नहीं कि 1799 में ही समाचार पत्र पर रोक लगाने की कोशिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1823 में
उसके नीचे आएंगे तो 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति की नियम आया था, मतलब समाचार पत्रों के खिलाफ में अलग अलग समय समय पर नियम आते रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 1823 वाला जो था इसमें क्या किया गया, इस नियम में 1823 वाला जो नियम था, ये नियम कौन लाया था, एडम्स गवर्नर जनरल बनाते ही वो क्या किया, समाचार पत्र पर रोक लगाने की कोशिश की और बिना अनुज्ञप्ति यानी बिना आज्ञा लेने, बिना ऑर्डर ले 400 रुपये का दंड और कारावास की सजा दिया जाएगा। यानी आप बिना पूछे अगर अखबार छाप देंगे तो कितना रुपये फाइन, 400 रुपये, ऊपर 400 रुपये ढेर था और जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा था। देखो 1823 में जो कठोर नियम लाया गया था उसको नकार दिया किसने, मेटकॉफ ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन थे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, और ये बीपीएससी में हजारों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे, चार्ल्स मेटकॉफ। 1823 में भारतीय प्रेस को स्वतंत्र कर दिए। ठीक है, भारतीय प्रेस को क्या किए, स्वतंत्र कर दिए। कौन किए थे, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो कब किए थे, 1823 में। घुस जाओ। तो 1823 ईस्वी में किसने किया था, चार्ल्स मेटकॉफ ने मुक्तिदाता का मतलब समाचार पत्रों को फ्री कर दिया, जिसे समाचार पत्रों का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद 1857 में फिर अनुज्ञप्ति को पुनः लागू कर दिया गया, मतलब जो कठोर नियम था वापस फिर लागू कर दिया गया। ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे नियम आते रहे जो भारतीय प्रेस को रोकने की कोशिश किया। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट फिर 1857 के बाद में फिर लाया, किसने लाया था, लिटन ने लाया था, पीछे ही नहीं पड़ा अभी। उसके बाद लिटन क्या किया, ये समझता था कि असंतोष का कारण कौन थे, मैकाले और मेटकॉफ की नीतियाँ। वो मानता था कि मेटकॉफ जो है भारतीय प्रेस को स्वतंत्र कर दिया ना, इसी वजह से भारत में ये सब समाचार पत्र वाला जो है मनबड़ी हो गया सब। ठीक है, तो 1878 ईस्वी में देसी समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्र पर क्या किया, अधिक नियंत्रण लाने का प्रयत्न किया। तो समाचार पत्र पर कठोर नियम लाके नियंत्रण करने का शुरू किया, किसने किया, ये लिटन शुरू किया था। ठीक है, और ये जिम्मेदार किसको मानता था, समाचार पत्रों का मन बढ़ाने का, मैकाले और मेटकॉफ को मानता था। कौन मानता था, लिटन मानता था। ठीक है, उसके बाद से आएंगे तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, समाचार पत्रों के लिए मुंह बंद करने के लिए और भेदभावपूर्ण साबित हुआ, है ना। और ये मतलब सिंपली बात है, आपको कहानी कई बार बता चुके हैं कि वो चाहता था कि हमसे परमिशन लेकर समाचार पत्र छापा जाए, कुछ भी अलग अलग नहीं छापा जाए, और छापा जाए तो अंग्रेजी में, ताकि हम पढ़े कि क्या छाप रहे हैं। ठीक है, मेन बतिया यही था। अब उसके बाद लॉर्ड कर्जन द्वारा नीतियाँ लाई गई 1908 में। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1908 का समाचार पत्र का अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, कर्जन द्वारा। कर्जन की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़क उठी, और इन्हें दबाने के लिए 1908 ईस्वी में एक न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया था। न्यूज पेपर एक्ट पूछेगा कब पारित हुआ, 1908 ईस्वी में। किसने पारित किया, कर्जन ने पारित किया। ठीक है, कर्जन ने पारित किया। ठीक है, उसके बाद स्थानीय सरकार पंजीकरण अधिनियम 1867 के तहत में किसी प्रकाशन की घोषणा की रद्द कर सकती थी। प्रकाशनों का मुद्रण ये जब 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति थी। ठीक है, आ गया जी 1878 ईस्वी में एक्ट ने सभी घिनौने लक्षण को क्या किया, ये इस अधिनियम में लिटन के 1878 के एक्ट के सभी घिनौने लक्षण को पुनर्जीवित कर दिया। फिर दोबारा मतलब वो नियम लागू करना चाहते थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाला। 1921 ईस्वी में नीचे लिखा हुआ तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाले प्रेस कमेटी सिफारिश ने 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा 1908 और 1910 वाला जो अधिनियम लागू किया गया था कि फिर से वापस हम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस लागू किया जाए, जो लिटन द्वारा मतलब ये कर्जन द्वारा जो चाल थी वो चाल क्या हो गया, उसकी सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस कमेटी का, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में ये दोनों कानून को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, अगले पेज बाजिए। 1947 में गठित यह समिति संविधान सभा का स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के आलोक में सिफारिश की 1931 में समाचार पत्र अधिनियम, देसी राज्य अधिनियम 1934 में, ये सब अधिनियम दिया है। इसको चाहे तो देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का सेशन बन जाएगा, कुछ खास इसमें है नहीं। 1951 में सरकार संविधान का अनुच्छेद, ये इसको कर लीजिए नोट, 1951 में सरकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 में संशोधन कर समाचार पत्र अधिनियम पारित करने की आवश्यकता दी। मतलब क्या है कि अगर आर्टिकल 19 में आ गया है तो ये मौलिक अधिकार में आ गया। मौलिक अधिकार में पूरी तरह से मूल नागरिकों को अधिकार दिया जाता है, तो समाचार पत्र को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। और ये 19 आ गया तो स्वतंत्रता की इस अधिनियम को बोलते हैं ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है,
पहला है 14 से 18 समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 नंबर, उसके बाद से 20, 21, 22 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद से ये नहीं स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाता है 19, 20, 21 और 22 भी आ जाता है, 23 से आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, और 25 से आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, या धार्मिक कानून, ठीक है। तो ये जो 19 नंबर है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। ये अनुच्छेद में पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। तो 1951 ईस्वी में इसको समाचार पत्रों को संवैधानिक रूप से कानून बना दिएगा कि इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए 1954 ईस्वी में क्या हो रहा है, अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद में गठन सहित कई सुझाव दिए और सरकार द्वारा मान लिया गया, ठीक है। नीचे आइए, अगले पेज में आ जाइए, और ये समाचार पत्र की पूरी कहानी दिया गया है। आज जो है अगले पेज में देखिएगा तो बीच में लिखा है, आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सजग प्रहरी के रूप में जीवन, यानी लोकतंत्र जो है ना, इसको माना जाता है कि आज ये संविधान का चौथा पिलर है। क्या है? चौथा पिलर है, यानी संविधान का मूल अंग हो गया, मूल कर्तव्य हो गया कि संविधान को ये बचा कर रखेगा। था संविधान का क्या है, ये चौथा पिलर है। लेकिन आज जो है मीडिया जो है पूरी तरह से दलाल हो गया है सरकारों का, ठीक है, कुछ नहीं करता है। अगला अब ये क्वेश्चन आंसर पर, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र की स्थापना किया था? यंग इंडिया, और एक और था इसको मत से हरिजन पेपर और यंग इंडिया दोनों था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया? कौन था? अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष ने इसकी स्थापना किए थे। 13वीं सदी में पहले ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचे, किसके द्वारा, किसने लेकर पहुंचा था? किसने लेकर पहुंचा था 13वीं सदी में? मार्को पोलो लेके पहुंचा था 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग को यूरोप में लेके। कौन पहुंचा था रे? किसके द्वारा पहुंचा? ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस जो है यूरोप में पहुंचा किसके द्वारा? 13वीं सदी के आसपास में, तो मार्को पोलो द्वारा पहुंचा। किसके द्वारा? मार्को पोलो द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा पहुंचा? मार्को पोलो द्वारा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किस देश में? जर्मनी में, ठीक है। गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक का छपाई की? बाइबल की, जो 32 लाइन और 42 लाइन वाला था, ठीक है, 36 लाइन और 42 लाइन वाला। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड कौन पहुंचाया? कैक्सटन था। कैक्सटन था, इंग्लैंड लेके पहुंचा था, ठीक है, इंग्लैंड वाला कैक्सटन लेके पहुंचा था। और किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई क्या है? मानतन देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में हुई। एक बोले थे कि एक पूछेगा तो हमेशा चीन का नाम आएगा। किस दिन की सिविल सेवा मुद्रित पुस्तकें सामग्री की मांग बढ़ी? चीन में बड़ी मांग बढ़ी। सिविल सेवा का जो परीक्षा वो पेपर पे किया जाए। अब फिल इन द ब्लैंक्स पर देखिएगा तो 1904-5 में रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई। किसकी हार हुई थी? ये तो बहुत बार पढ़ चुका लो। जो रूस और जापान की लड़ाई हुआ था इसमें कौन का हार हुआ था रे? रूस करी जा। फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? पीछे दिया हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने किसका संपादन? शाह मेहता ने डैश का संपादन किया। किसका किया? किसका किया? हिंदू कॉनिकल की स्थापना किया, ठीक है। और वर्नाक्युलर शांत रहो तुम लोग रे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1800। वर्नाक्युलर प्रेस कब लागू हुआ था रे? तो भारतीय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। कब हुआ? 1878 में। इसको कर लेना 78, ठीक है, इसको करना 1878। उसके बाद से भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में किसको माना जाता था? ये भी तो पढ़ा है जस्ट अबे। कौन था? मेटकॉफ था, है ना तरे? मेटकॉफ अभी तो जस्ट पढ़े लो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेटकॉफ था। अल हिलाल का संपादक कौन थे? ये बताओ। अल हिलाल अल बिलाल के संपादक कौन थे? ये दोनों बताए। अल हिलाल और अल बिलाल के लाला थे। अब्दुल कलाम, ये आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और बिलाल के संपादक कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। अल हिलाल और बिलाल के संपादक। नीचे ये जेके हिकी किससे मैच करेगा? जेके जेम्स हिकी जो था सबसे पहले ना 1700 किस में था? 1780 में। हाँ 1780 में। किसके स्थापना कर रहा है? बंगाल गजट का। राममोहन राय किसकी स्थापना कर रहा है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की स्थापना कब की था बताइए तो? साल कब था? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों था। संवाद कौमुदी की स्थापना 1821 में। किस में था? 1821 में। ये 1821 में था, याद रखिएगा। उसके बाद क्या? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किसकी स्थापना की जा रही है? मराठा। मराठा किस भाषा में था? मराठा था अंग्रेजी में, और मराठी भाषी में केसरी था। और केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना कर रहे हैं? बंगाली। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुलभ समाचार।
हो गया, मिलान कर लिए। अभी उसके बाद लिखा है शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा, इसको लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ आएगा तो बाकी चीज़ें सब बताएंगे आगे। और जितना भी टेक रहेगा किताब के अंदर का सब रट लीजिएगा, तो सारा क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। अब इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को एक एक करके लिखवाएंगे तो ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर हो जाएगा। आप जो अभी बताए हैं फिर उस सब क्या डाउट है? इसे फिर सब मेथड वाला ना, तो उसको 2 को था ना, एक कॉनिकल, तो कॉनिकल तो खाली बोल रहा है, बॉम्बे कॉनिकल ने स्थापना की है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव एक एक करके लिखवाएंगे, सारे चैप्टर का आप लोग लिख लीजिएगा लो, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जितना किताब के अंदर टिक रहेगा सबको रटते रहिएगा लो। ठीक है।